क्या आपने कभी सोचा है, अगर महाभारत सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास हो? अगर भगवान कृष्ण सच में धरती पर आए हों तो उनकी राजधानी द्वारका आज कहां है? और अगर मैं कहूं कि वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे कुछ अजीब संरचनाएं खोजी हैं, पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को उलझा दिया है। डूबी हुई द्वारका। हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण की राजधानी थी। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णन है कि कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक भव्य नगर बसाया। ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक समृद्ध शहर था। चौड़ी सड़कें, मजबूत किले, सुंदर महल, बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र, इसे स्वर्ण नगरी भी कहा गया। लेकिन ध्यान रखिए, ये सभी विवरण धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं, न कि पुरातात्विक प्रमाणों पर। यानी ये विश्वास की बात है, विज्ञान की नहीं। ग्रंथों में लिखा है, जब भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी तब समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगल लिया। लंबे समय तक लोगों ने इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा माना, लेकिन 1980 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO ने गुजरात तट के पास समुद्र के नीचे सर्वे शुरू किया। डाइवर्स 30 से 40 मीटर गहराई में गए और उन्हें मिले पत्थर के ब्लॉक, दीवार जैसी संरचनाएं, सीढ़ियां, प्राचीन लंगर यानी एंकर्स, खंभों जैसे ढांचे। ये सब प्राकृतिक नहीं लग रहे थे, यानी ये मानव द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए, वैज्ञानिकों ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि यह निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की द्वारका है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यहां प्राचीन मानव बस्ती या बंदरगाह के संकेत मिलते हैं। कुछ संरचनाएं 3000 से 1500 ईसा पूर्व की हो सकती है, लेकिन 9000 साल पुरानी होने का कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। यानी समुद्र के नीचे कुछ है, यह सच है, लेकिन वो कृष्ण की द्वारका ही है, यह सिद्ध नहीं है। अब सवाल उठता है, ग्रंथ कहते हैं द्वारका डूबी, विज्ञान कहता है समुद्र के नीचे कुछ संरचनाएं मिली हैं, तो क्या ये मेल खाते हैं? जगह वही है, समुद्र वही है, समय करीब करीब वही, लेकिन विज्ञान किसी ग्रंथ को सीधे प्रमाणित नहीं करता, वो सिर्फ साक्ष्यों पर चलता है। इसलिए कहानी रोचक है, संभावना है, लेकिन पक्की मुहर नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का स्तर हजारों सालों में बढ़ता घटता रहता है। इसके अलावा भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट की हलचल, समुद्री कटाव, इन सब कारणों से तटीय शहर डूब सकते हैं। यानी अगर कोई प्राचीन नगर वहां था तो उसका समुद्र में डूबना संभव है। अब तक जो चीजें मिली हैं, पत्थर के ढांचे, मिट्टी के बर्तन, लंगर, कुछ धातु के अवशेष, ये दिखाते हैं कि यहां समुद्री गतिविधि थी, व्यापार होता था, इंसान रहते थे। लेकिन कोई शिलालेख या ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसमें लिखा हो यह कृष्ण की द्वारका है। तो विवाद क्यों है? क्योंकि धार्मिक आस्था जुड़ी है, लोग इसे सीधे महाभारत से जोड़ते हैं। वैज्ञानिक सिर्फ सबूत मांगते हैं। यह टकराव है, आस्था बनाम प्रमाण, दोनों की अपनी जगह है। आज गुजरात में द्वारका एक पवित्र शहर है। हजारों श्रद्धालु हर साल द्वारकाधीश मंदिर आते हैं। आस्था आज भी जिंदा है, लेकिन सच्चाई यह है, समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं अब भी पूरी तरह समझी नहीं गई हैं। शायद भविष्य की खुदाई कुछ नया सच बताए। अब सवाल आपसे, क्या द्वारका सच में कृष्ण की थी? क्या महाभारत इतिहास है, या फिर यह आस्था और संस्कृति का प्रतीक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण या अपना विचार। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी इतिहास वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें